हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो कहानी लेके आया हूँ ना, बहुत ही खतरनाक कहानी है। और ये जो कहानी है ना, ये कब्रिस्तान वाली कहानी है। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का मतलब कुछ एक गांव, उधर से एक गांव था अमरोहा साइड में। तो वहाँ पे गांव में एक कब्रिस्तान था, काफ़ी पुराना था। तो वो एक गांव से काफ़ी किलोमीटर दूर था, मतलब एक 3-4 किलोमीटर दूर होगा शायद से। तो उस गांव में 4 दोस्त रहा करते थे, और चारों जो है अच्छे दोस्त थे। तो चारों का मैं पहले नाम बता देता हूँ। एक का नाम होता है तुषार, दूसरे का नाम होता है सुशांत, तीसरे का नाम होता है जितेश, ठीक है, और चौथे का नाम होता है महेश। तो जितेश, महेश, तुषार, सुशांत, ये जो 4 दोस्त रहते हैं, ये काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं। तो ये चारों लोग क्या सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि मतलब जैसे उनका एक डेली का रूटीन रहता है, वो शाम को टहलने निकलते हैं हमेशा। शाम को जो है, मतलब जैसे अभी आपको पता ही, जैसे शाम का टाइम हो जाता है तो सब लोग निकलते हैं। तो उनके पास एक बाइक भी रहती है, तो बाइक से हमेशा निकलते शाम के टाइम। सब ट्रिपल सीट बैठ के या 4, एक ही बाइक पे 4 लोग बैठ के कभी कभार निकलते हैं, और सब इंजॉय करते हैं बाइक पे शाम के टाइम में। सब कभी चाय सिगरेट, जैसे अब दोस्त लोग इंजॉय करते शाम के टाइम, उनका डेली का शाम का रूटीन रहता है। और वो सब कैसा रहता है, वो मतलब कॉलेज पढ़ते अपने अपने, लेकिन शाम के टाइम सब एक हो जाते हैं, मतलब वो अलग अलग कॉलेज में चढ़ पढ़ते। तो और कॉलेज से मतलब आने के बाद फिर सब लोग चारों मिलते दोस्त, और फिर दोनों चारों मिल के मतलब इंजॉय करते हैं बाइक पे रोज शाम को। तो एक बार का एक टाइम होता है इनकी, मतलब कॉलेज की कुछ छुट्टियां स्टार्ट होने वाली रहती है। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, अपन लोग एक प्लान बनाते हैं, हम लोग किधर घूमने जाते हैं। तो उसमें से जो ये रहते हैं तुषार और सुशांत, और वो महेश और जीते से बात करते हो। तो तुषार बोलता है कि देखो, अपन किधर प्लान बनाते हैं और किधर अपन अच्छी जगह पे, जैसे पहाड़ी जगह पे या किधर घूमने निकलते हैं या ऐसी जगह पे। तो जो उसमें जो सुशांत रहता बोलता है, अरे भाई, अपने को इस बार एडवेंचर करने का है। हम लोग पहले भी कई बार पहाड़ों पे इधर उधर घूम के आए हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को खास एडवेंचर करना है। तो जो जीतेश रहता है, महेश पूछते हैं, भाई क्या एडवेंचर करना है अपने को। तो सुशांत बोलता है, पता है, अपने यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, जो कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पे भूत है, वहाँ पे क्या है, भूत प्रेत है और क्या जा रहे हैं, बहुत कुछ है मतलब। तो हम लोग एक काम करते, उसको एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग जाते हैं और अभी रात को जाएंगे, और रात को जाने के बाद उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कब्रिस्तान को। तो वो बोलते हैं कि महेश और जितेश कि अरे भाई, ये तो काफ़ी डेंजरस काम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग रात को जाएंगे, कभी कुछ हो गया तो, कि सचमुच में कोई भूत आ गया तो हम क्या करेंगे। तो ये बोलता है जो तुषार बोलता है, ठीक है, ऐसा कुछ भूत वूत इतना होता नहीं है, एक काम करते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं, और अगर कोई भूत वूत नहीं मिला तो हम लोग वापस आ जाएंगे घूम फिर के, ठीक है ना, थोड़ा सुट्टा वुट्टा मारेंगे और बैठेंगे और वापस आ जाएंगे। तो जितेश और महेश बोलते हैं, हाँ ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग आ जाएंगे, इनकेस कुछ रहा तो फिर क्या होगा हमारा। तो बोलता, हाँ बात तो सही है। तो बोलते ठीक है, ये एडवेंचर काफ़ी होगा। तो ये लोग ऐसा प्लान बनाते हैं। फिर क्या होता है, इनकी कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, और ये लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग मतलब जैसे कुछ क्लासेस करने जा रहे हैं एक दूसरे के घर पे। तो ये अपने घर पे बोल देता है, तुषार अपने घर पे बताता है कि मैं सुशांत के घर जा रहा हूँ, सुशांत बोलता है कि मैं महेश के घर जा रहा हूँ, जितेश के घर जा रहा हूँ। ऐसा एक दूसरे को बोल देते हैं अपने घर पे। फिर ये लोग क्या करते, रात को बाइक लेके निकल जाते हैं। तो इस बार अब ये लोग 2 बाइक लेते हैं। एक बाइक रहती है सुशांत के पास में, एक रहती है तुषार के पास में। तो तुषार के पीछे महेश बैठता है और सुशांत के पीछे जितेश बैठता है बाइक पे, और ये लोग दोनों बाइक लेके जाते हैं उस कब्रिस्तान पे। और दोनों उधर अपनी बाइक लगाते हैं चारों, और फिर बैठते हैं आराम से, और बोलते हैं चलो सुट्टा पीते हैं, चलो। तो उसमें से एक जो रहता है, तुषार रहता है, वो क्या करता है, सिगरेट निकालता है, और सिगरेट निकालता है अपनी। फिर देखता है कि कब्रिस्तान में अभी बिल्कुल भी हवा नहीं चली, एकदम हवा रुकी हुई है, एकदम सब मतलब नॉर्मल है, और एकदम शांति, एकदम सन्नाटा है, एकदम शांति, मतलब जैसे बोलते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब यहाँ पे कोई एकदम सुई भी गिर जाए तो आवाज़ आएगी, इतना इतना सन्नाटा रहता है। तो ये लोग बोलते हैं, सन्नाटा तो बहुत है, चारों दोस्त बोलते हैं, ठीक है, काम करते सिगरेट पीते हैं। तो पहला क्या करता है, जो तुषार सिगरेट निकालता है, तुषार सिगरेट निकालता है
तो एक लाइटर निकालता है। लाइटर निकालने के बाद वो क्या करता है, ऐसा लाइटर से जलाने की कोशिश करता है सिगरेट को। वो देखता है कि जो लाइटर की जो लो है आगे निकल रही है और हवा में आगे निकल के बढ़ रही है। मतलब वो ऐसा लगता है जैसे लाइटर की लो जो जलती है, मतलब जो आग जलती है वो निकल के आगे जा रही है। उसको अजीब लगता है कि ऐसा था हवा में आग ट्रैवल कर रही है। तो वो डर जाता है देख के। बाद में फिर वो सोचता है कि शायद से हो सकता है कि हवा चल रही है, लेकिन बाद में नोटिस करता है हवा तो नहीं है। फिर वो क्या बोलता है, एक काम करता है, सुशांत को बुलाता है, बोला इधर आ, बोला मेरी ज़रा हेल्प कर दे, बोला ज़रा सिगरेट जलाने में। तो सुशांत बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सुशांत अपनी सिगरेट निकालता है, ये दोनों अपनी सिगरेट निकालते हैं और लाइटर जलाते बीच में। जलाते तो लाइटर जल जाता है और दोनों की सिगरेट जलती है। उसी टाइम देखते हैं वहाँ पे कोई तीसरा जन अपना सिगरेट लेके आता है, मुंह में सिगरेट डाल के, और वो भी इनकी सिगरेट लाइटर के साथ सिगरेट जला लेता है। तो उनको क्या लगता है या तो जितेश और महेश रहेंगे सिगरेट जलाने वाले। तो ये सब पीते दोनों सिगरेट, और जैसे ही मुड़ के देखते तो वो तीसरा बंदा दिखता नहीं है। फिर वो दोनों जन बोलते हैं जितेश और महेश को, क्या भाई तुम लोग ने सिगरेट जलाई के? वो लोग बोलते हैं अभी हमारे पास सिगरेट है ही नहीं, तो हम लोग कैसे जलाएंगे, हम लोग तो सिगरेट ढूंढ रहे हैं अभी भी कहाँ रखी है। तो फिर बोले तीसरा बंदा कौन था सिगरेट वाला? तो वो बोलते पता नहीं। तो सुशांत और तुषार बोलते हैं कि हमने तो देखा था कि तीसरा कोई तो सिगरेट जलाया था हम लोग ने जब ही सिगरेट फूक रहे थे, तीसरा बंदा किधर है? तो वो बोलता है जितेश और महेश ने हमको नहीं मालूम कौन है। तो ये लोग ज़रा डर जाते हैं, उनकी ज़रा हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वहाँ पे जो कब्रिस्तान में एक हल्की सी ठंडी सी हवा चलने लगती है। वहाँ पे ठंडी सी जैसी हवा चलती है तो ये जो रहता है, मतलब जितेश रहता है, बोलता अरे वाह हवा चल रही है। तो बोलता है ठीक है मैं थोड़ा आगे जाता हूँ देखने को, मतलब बैठे रहते ना चारों। तो बोलता है मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, थोड़ा हवा खा के आता हूँ। और जैसे ही आगे जाता है क्या देखता है कि जाते जाते वो जो जितेश रहता है उसका मतलब एक पैर कब्र के ऊपर, मतलब जो रहता है ना उसका पैर पड़ जाता है और वो ज़ोर से कब्र टूट जाती है और वो अंदर उसका पैर चला जाता है और उसमें इतनी उसकी मार लगती है और अंदर का पैर फंस जाता है उसका, उसमें पूरा घुटना उसका छिल जाता है पूरा पैर का और अंदर फंसा हुआ रहता है और ज़ोर से चिल्लाता है। तो बाकी जो मतलब जो तीन रहते हैं महेश और सुशांत और तुषार, वो जाते हैं भाग के और उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि निकल जाए। और उन लोग की हालत देखते हैं कि इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, तो काफ़ी उसको तकलीफ़ हो रही है, पैर फंस गया अंदर, बुरी तरह फंस गया है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि पैर जो फंसा है मतलब अंदर शायद किसी मुर्दा कोई तो है उसी के अंदर फंस गया है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो देखते हैं कि वो सामने देखते हैं कि बहुत सारे जो कंकाल रहते हैं हड्डी के ढांचे, वो उस तरह से रेंग के कंकाल बहुत सारे चढ़ रहे हैं और इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये लोग की हालत ख़राब, और लगता है कि वो कंकाल सारे पास में आ रहे हैं और ये लोग निकालने की कोशिश करते हैं इसको अपना, मतलब जो जितेश का पैर फंसा रहता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो महेश और सुशांत और ये तुषार ट्राई करते लेकिन वो नहीं निकाल पाते। लास्ट में देखते कंकाल इतना नज़दीक आते हैं और उधर स्पीड से आने लगते। अब लगता है इनकी जान खतरे में। तो ये लोग क्या बोलते हैं, तो तुषार सुशांत बोलते हैं एक काम करते हैं हम लोग भाग जाते हैं तो हम सब मारे जाएंगे। और तुषार सुशांत सब भागते हैं और भागने के बाद में क्या करते हैं अपनी वो बाइक स्टार्ट करने लगते हैं। बाइक स्टार्ट करते हैं तीनों जन, लेकिन बाइक भी स्टार्ट नहीं होती, बाइक भी बंद हो जाती है। ये लोग की हालत ख़राब, ये लोग सीधा चल के भागने लगते हैं, मतलब भाग के दौड़ के भागते हैं। और देखते हैं कि पीछे जो मतलब ये जो जितेश है इसको कंकाल लोग ने घेर लिया और उसको चीर फाड़ करके खा रहे हैं। ये सीन देख के उन लोग की और हालत ख़राब हो जाती है। कंकाल मतलब जो जितेश है उसको फाड़ के खा रहे हैं वो जितेश को। ये देख के इतने डर जाते हैं कि वो आगे भागते रहते हैं तीनों। और भाग के सीधा क्या देखते हैं आगे जाने के बाद में एक ऐसा रहता है कि वहाँ पे एक पेड़ की मतलब झाड़ की टनी लगी हुई थी, डाल जैसा निकले ना। वो तीनों जब भागते तो तीनों के जो मतलब जो सिर होते हैं, जो सर होता है वो टनी से टकरा जाते हैं और तीनों जाके जोर से गिरते एकदम नीचे। गिरने के बाद में क्या होता है, दोनों को चोटें लगती है। तब देखते हैं कि उनके जो रोड है सामने से भी जो है मतलब रोड पे सामने से बहुत सारे मतलब जैसे ज़ोंबी टाइप, जो शैतान टाइप, जो भूत जैसे रहते ना, मतलब जो कंकाल भी है और ज़ोंबी भी है, मतलब ऐसे टाइप के जो रहते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं उनकी तरफ। ये देख के इन लोग की हालत ख़राब और इनको चोट भी काफ़ी लगी रहती है। और अब लगता है इनका गेम होने वाला है। ये लोग लगता है कि आज एंड होने वाला, और ये लोग जो है इसी चक्कर में बेहोश हो जाते हैं तीनों। फिर सीधा सुबह होती है तो सुबह देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे गांव की पब्लिक रहती है, बहुत सारे गांव के लोग रहते हैं। वो इन लोग को पानी मार के उठाते हैं
तीनों को। बोलते क्या हो गया? बोलते अरे हम लोग काफ़ी बोलते ना, हमने मतलब पूरी कहानी बताते कि कैसा रात को उन्होंने कंकाल देखे, कैसा भूत देखे, पूरी कहानी बताते। तो वो गांव वाले बोलते भाई ये जो कब्रिस्तान है आज से काफ़ी पुराना है, मतलब 500 साल पुराना कब्रिस्तान है ये। और इस कब्रिस्तान में जो है बहुत पहले के मतलब मुर्दे जो मरते थे पहले 500 साल पहले दफन होते थे, अभी कोई नहीं दफन होता इसमें। ये बहुत पुराना मतलब राजा महाराजों के टाइप की जब उनके फौज हुआ करती थी तो उनको दफन किया करता था, जी किया जाता था पहले पहले जो पुराने लोग होते थे। तो अभी कोई दफन नहीं करते इसमें, तो वो डर जाते हैं वो लोग ये सुन के। बोलते हैं अरे इतना पुराना कब्र। फिर वो लोग बताते कि ऐसे सामने देखा। तो वो गाँव वाले बोलते हैं कि नहीं भैया इससे पहले भी बहुत से लोगों के साथ में हो चुका है। आप लोग अभी अगर ये गांव में 3-4 किलोमीटर दूर हुआ पुराना मतलब पहले गांव में रहते थे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इधर आना नहीं चाहिए था, लेकिन आप इधर आ गए तो थोड़ी गलती हो गई। फिर तीनों बोलते हैं कि हमारे साथ हमारा ये दोस्त भी था जितेश, जिसका पैर फंसा था और वो कब्र में गिर गया था। तो वो बोलते ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि गाँव वाले जाते हैं इन तीनों के साथ में और उसको ढूंढने लगते हैं जितेश को, लेकिन वहाँ पर जितेश नहीं मिलता उनको। कब्र टूटी भी मिलती है, वहाँ पे खून के धब्बे भी मिलते हैं, लेकिन जितेश उनको नहीं मिलता। लास्ट में वो लोग सब ढूंढते गांव वाले और फिर ये लोग फिर अपने अपने रास्ते पे जाने लगते हैं। फिर ये तीनों जो दोस्त रहते हैं अपनी गाड़ी लेते हैं, जैसी बाइक पे आगे जाते हैं रास्ते पे रोड पे आगे जाते हैं, देखते कि झाड़ पे एक कोई तो उल्टा आदमी लटका हुआ है। ये लोग डर जाते देख के। अगर वो देखते वो आदमी को गौर से तो वो कोई और नहीं रहता, इनका दोस्त जितेश ही रहता है जो उल्टा झाड़ से लटकता रहता है। तो वो देखते फटाफट जाते उसको नीचे उतारते और देखते तो उसमें अभी भी सांस है, मतलब उसकी चलती रहती है। सीधा ये लोग उसको लेके हॉस्पिटल जाते और फिर उसको इलाज कराते। और इनके जब माँ बाप को पता चलता है इन लोगों के, तो ये लोग तो बहुत चिल्लाते हैं, इनके माँ बाप में बहुत चिढ़ जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, जितेश डॉक्टर से आते हैं, 1 हफ्ते के बाद वो ठीक होके आ जाता है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि कभी गलती से भी ऐसी जगह पे एडवेंचर करने नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये कहानी थी। अभी यही जो कहानी जो थी एक बार तुषार का जो मतलब जो दोस्त था उसने हमको भेजी थी, गांव में भेजी थी, ये कहानी सुनाई थी, तो वहाँ से मुझे पता लगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।